हरे कृष्णा कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। एवं योगोपि तत्वतः, यदि कोई व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को, मेरी लीला को तत्व से जान लेता है, तत्व से माने गहराई से। कुछ लोग टीवी में सीरियल देख कर आते हैं, कहते हैं हम तो कृष्ण लीला जानते हैं। ये टीवी में है या किसी सीडी में कृष्ण लीला को देख लेना, वो तो तत्व से जानना नहीं है। क्योंकि वो लोग जो सीरियल बनाते हैं पैसे कमाने के लिए, दर्शकों को आकर्षित करने के लिए, तो शास्त्र की बातों को अपनी बुद्धि से मोड़ देते हैं। ये कोई प्रमाणित नहीं है, ये कोई शास्त्रीय नहीं। अतः किसी शास्त्र के माध्यम से भगवत कथा श्रवण करके भगवत कथा को तत्व से जानना होता है। और एक बार भी संसार में कोई कृष्ण लीला को तत्व से जान लेता है। एवं योगेति तत्वतः, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथा को तत्व से जानता है, त्यक्त्वा देहम इदम देहम त्यक्त्वा, वो व्यक्ति देह को त्याग कर पुनर्जन्म न इति, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, वो फिर से संसार में वापस नहीं होता। तो मन में प्रश्न हो सकता है कि कृष्ण लीला को यदि तत्व से सुन लेंगे तो फिर से इस दिखावे जगत में वापस नहीं आएंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे? पुनर्जन्म नहीं थी। तो मानो अर्जुन ने पूछा कि आपके बारे में यदि कोई तत्व से जान ले तो कहाँ जाएगा? पुनर्जन्म नहीं होगा तो भगवान कहते हैं माम होती त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति माम इति। तो अर्जुन जो माम इति अर्थात मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, वैकुंठ में चला जाता है, जो मेरे विषय में पूर्ण रूप से जान लेता है। इस संसार में आपको मुंबई छोड़कर दिल्ली जाना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, टिकट लेना, प्लान करना। और अभी तो 4 महीने पहले बुकिंग है ना, रेलवे वालों का ये नया नियम बाहर आया। 4 महीने पहले से बुकिंग करना, ये करना, वो करना, वो नहीं हुआ तो तत्काल में लेना, कितना अपना। और उसमें भी भारत से यदि बाहर निकलना है तो कहीं अन्य कंट्री में जाना है, और उसमें भी यूएसए में जाना है तो हजारों हजार की मगजमारी। पहले पासपोर्ट बनाओ, फिर वीजा बनाओ, वीजा में ये। परंतु भगवान के धाम में जाने के लिए भगवान ने एक सिंपल रास्ता दिया। बोले यहाँ से कुछ दूर जाना है तो इतनी नहीं है, थोड़े और दूर जाना है तो कितनी नहीं है, और स्वर्ग में जाना है तो रात में पुण्य करो तो जाकर स्वर्ग में। लेकिन स्वर्ग से भी श्रेष्ठ यदि वैकुंठ में जाना है, कृष्ण ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरी कथा को, मेरी लीला को तत्व से समझ लो, आप मेरे धाम में आ जाओगे, कभी दूर नहीं बोलोगे। ये वीजा जो हम कहते हैं ये भगवान दे रहे हैं भगवत गीता में, और अकेले में नहीं, कुरुक्षेत्र की भूमि में हजारों लोग खड़े थे, दोनों सेनियोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने ऐलान किया कि जो मेरी भक्ति करता है और मेरी लीला को तत्व से जान लेता है, वैकुंठ जाने का वीजा और टिकट दोनों नहीं देंगे। भगवान ने कहा। कुछ लोग सोचते हैं केवल वीजा मिल गया, टिकट नहीं होगी तो क्या करेंगे? दोनों भगवान दे देते हैं, ये गीता में भगवान ने कहा। तो आइए, अब सबके मन में ये जिज्ञासा होती होगी, अब तो वैकुंठ जाने की टिकट तो लेनी चाहिए और वीजा भी होना चाहिए। तो इसके लिए भगवान के विषय में तत्व से जानना। वैसे कृष्ण लीला श्रवण करने की इच्छा आप सब भक्तों के हृदय में है। आइए तो अब इस समुद्र में से एक गिलास को निकाल लिया जाए, भगवान की लीला कोई से श्रवण किया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 6वें अध्याय में कृष्ण की बहुत सुंदर लीला है।
जिस लीला में भगवान श्री कृष्ण ऐसे दिखता है किसी को मार रहा है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षसी को मारा नहीं, उनको मारकर तार दिया। और ये लीला है पूतना उद्धार की लीला। ठीक है, पूतना उद्धार की, पूतना उद्धार किस प्रकार से भगवान ने पूतना को तो आप तो जानते हैं। उस समय एक ही पूतना थी, आज घर घर में पूतना भरी। अगली बात आई कि पूतना कैसी होती है, पूतना कौन है, ये बात आएगी। बुरा मत लगाइएगा, मैं भागवत बोलूंगा, भागवत जो सुखदेव गोस्वामी का। तो ये कथा यहाँ से शुरू होती है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, नंद तो आत्मज उत्पन्न, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद से आत्मज, जब कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में, जाता लाद महामना, नंद बाबा को बहुत सबसे ज्यादा आनंद नंद बाबा को, पिता को। आहूय विप्रा वेदज्ञ, और उस आनंद को कैसे बांटा नंद महाराज ने, नंद बाबा ने? बोले ब्राह्मणों को बुलाया, आहू बुलाया, विप्रो को, वेदज्ञ, वेद जानने वाले ब्राह्मण, तंबाकू गुटना गुटखा खाने वाले ब्राह्मण को नहीं। भागवत में सब कुछ स्पष्ट है। आहू विप्रा, अपने बच्चे का जन्म हुआ तो कैसे ब्राह्मणों को बुलाया? केवल ब्राह्मण जिनको छोड़ नहीं दिया। आहू विप्रा वेदज्ञ, वेद को जानने वाले, और मात्र जानने वाले नहीं, वेद को मानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। क्योंकि संसार में ऐसे ब्राह्मण जो वेद को जानते भी नहीं, और कई ऐसे ब्राह्मण हैं जो वेदों को जानते हैं लेकिन मानते नहीं। आप कहोगे वेद मंत्र सब कुछ याद है, शास्त्र गीता भागवत सब, लेकिन जीवन में कुछ नहीं, मानते नहीं। निकल के तो एक बार मैं मलाड में गया था प्रवचन करने के लिए, मैं वापस लौटा तो स्टेशन से मैंने एक ऑटो रिक्शा को पकड़ा, मैं बैठा, तो बैठ कर प्रवचन में क्योंकि ये चौपाई आई तो मैं ऐसे गुनगुना रहा, मैं तो केवल एक ही चौपाई गाया और ऐसे आनंद से गुनगुनाया। लेकिन जैसे वो रिक्शा चलाने वाला चौपाई सुना तो तुरंत एक के बाद एक वो तो गाने लगा, मैं चुप हो गया, मैं सुनने लगा। वो मुझे बहुत चौपाई सुनाया, बहुत सुनाया, और 10-15 मिनट के बाद हमारा बिल्डिंग घर आ गया। मैं उसे पैसे दे रहा था, वह कैसा लगा गुरुजी? तो वो जी आपको बोला मैं पूरी रामायण जानता हूँ बाई हाथ, यहाँ किसी बच्चे को पूरी रामायण बाई हाथ नहीं हुई। बोले मुझे पूरी रामायण का सभी चौपाई दोहे और छंद बाई हाथ है, सब आप खड़े रहो तो मैं पूरी रामायण बोलूंगी। तुमने इतना ही कहा, पूरी रामायण आपको बाई हाथ है तो फिर मुंह गुटखा क्यों धरा हुआ है? नहीं जान लेगा उसके मुंह में था। अब बताइए कि पूरी रामायण को याद करके रखा है, जहां स्थान स्थान पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये व्यसन नहीं करना चाहिए, अखाद्य वस्तु नहीं खानी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। तो इतनी रामायण को बायहाट कर ली, याद कर ली, और उस रामायण को एक श्लोक को भी जीवन में नहीं उतारा, तो इसे याद करके क्या लाभ, क्या फायदा? इसलिए वही ब्राह्मण है जो शास्त्र को जानता है और उसको मानता है। नहीं तो भगवान स्वयं कहते हैं कि यथा खर चंदन भारवाही भारत के वेता नचंदन तथा विप्रा श्रुतिशास्त्र युक्ता मधुभक्ति हीनो खरवत लभंती। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि आप गधे को जानते हैं ना, गधा डोंकी, गधा बहुत भार उठाता है, बहुत वजन ढोता है। शहरों में तो शायद ये नहीं दिखाई देते होंगे, गाँव में जो धोबी होते हैं वे अपने सारे कपड़े गधे के ऊपर रख कर जाते हैं। तो धोबी अपने सारे कपड़े गधे के ऊपर रखते हैं
और कभी कभी चंदन बेचने वाले जंगल में है, चंदन के लकड़े काटते हैं, तो मलई पर्वत के चंदन जो बहुत महंगा होता है, तो बड़े बड़े चंदन के लकड़े उस गधे के ऊपर होते हैं और गधा एक स्थान से दूसरे स्थान में उसको लेकर चलता है। लेकिन गधा उस चंदन के भार को उठा रहा है, उस चंदन की महिमा को नहीं जानता। यथार्थ हर चंदन खर माने गधा, जैसे एक गधा चंदन भारवाही चंदन के भार को उठाता है, लेकिन भारत से व्यक्ता भार को समझ रहा है, न तो चंदन लेकिन चंदन। प्राय आज के वर्तमान के लोग इस बात को नहीं समझ सकते कि थोड़ा सा मैं श्लोक को मॉडिफाई कर देता हूं। यथा खर सीधी भारवाही, भारत के नेता नटुटी अच्छी। आप चंदन को छोड़ दीजिए, किसी गधे के ऊपर 46 इंच का LCD टीवी रख दीजिए, और गधे के ऊपर 46 इंच का LCD टीवी है और एक स्थान पर किसी दूसरे स्थान पर होम डिलीवरी करने के लिए जा रहा है, तो गधा उसके भार को समझ रहा है कि 25 किलो 50 किलो का। लेकिन क्या वो जानते हैं इसमें तो 1000 चैनल होती हैं, MTV भी होता है, ZTV भी होता है, और उसमें ये कार्टून भी आता है और CID भी आता है और ये भी आता है, वो भी देखते हैं, वो कुछ नहीं पता। ठीक इसी प्रकार प्रसाद को दूसरा, उसी प्रकार इस संसार के कुछ ब्राह्मण है, प्रसाद को दूसरा श्रुति शास्त्र उसका बहुत मंत्रों को पढ़ चुके हैं, वेदों को पढ़ चुके हैं, सभी मंत्र बायाद, लेकिन वे मंत्र और श्लोक यदि उनके जीवन में नहीं उतरे, मदभक्ति मिनो खरवत वदंती, जो ब्राह्मण उस गधे की तरह उस मंत्र को, श्लोक और वेदों को धो रहे हैं, बाकी उनका वास्तविक सार उनके जीवन में है। ये गधे भगवान को अतः जीवन में ज्यादा श्लोक याद न हो कोई बात नहीं, एक श्लोक याद हो परंतु वो जीवन में उतरना चाहिए। जितना भी ज्ञान हो जाए वो ज्ञान जीवन में अप्लाई होना चाहिए। ज्ञान कोई मुख्य वस्तु नहीं है, विज्ञान मुख्य वस्तु है, उस ज्ञान को जीवन में उतारना ये बहुत विशेष चीज है। अतः नंद महाराज ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सुंदर सत्कार किया, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कुछ दिन बीते, कुछ आचार्यों का कहना है 6 दिन बीते और कुछ लोगों का कहना है 3 दिन बीते, जो भी है 3 या 6 में इतना अंतर नहीं है। अब 3 दिन का बालक हो या 6 दिन का बालक हो, इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। तो ठीक भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, 3 दिन बीता। नंद महाराज ने सोचा कि कंस के अनुचर यहाँ पर भटक रहे हैं, और यदि कंस के अनुचर यहाँ गोकुल में आएंगे, पता चलेगा कि नंद बाबा के यहाँ बालक का जन्म हुआ है, तो इनको ऐसा लगेगा कि ये वसुदेव जी का पुत्र है, तो कहीं उनको पता न चल जाए। इसलिए मैं खुद कंस के पास गया। कंस के अनुचर महीने में एक बार टैक्स लेने के लिए गोकुल में आया करते, कर वसूल करने के लिए। कंस राजा था, तो कर वसूली करने के लिए कंस के अनुचर आते थे। कंस ने नंद बाबा ने सोचा कि कंस के अनुचर कर लेने के लिए आए, उनको पहले हम लोग टैक्स भर दे, जाकर कर दे, ताकि वो लोग हमारे गांव में आए नहीं। तब नंद बाबा अनेक गोपों को लेकर, अनेक बैलगाड़ी के ऊपर अनेक सामान, दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब कुछ लाद कर गोकुल से मथुरा चले गए। मथुरा जाकर कंस को सारा सामान दे दिया, और कंस ने अपने सभी अनुचरों को, गुप्तचर को लगाकर रखा था कि देखना नंद बाबा आए हैं, वे किसको मिल रहे हैं, वे जिसको मिलेंगे निश्चित उनके घर पर ऋषि के लड़के का जन्म होगा। तो नंद बाबा की इच्छा थी कि मैं वसुदेव जी से मिलूं, क्योंकि वसुदेव जी नंद बाबा दोनों मित्र थे, फ्रेंड थे। परंतु वसुदेव जी ने सोचा कि नंद बाबा मथुरा में आए हैं, और यदि वो मेरे पास आएंगे मुझे मिलने के लिए, तो कंस के अनुचरों को पता चल जाएगा। तो नंद बाबा मुझे मिलने के लिए आए, उससे पहले मैं नंद बाबा को कहीं सीक्रेट प्लेस पे जाकर मिलूं। तो
वसुदेव जी नंद बाबा को मिलने के लिए गए और गए अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर नहीं गए। आचार्य ने प्रश्न उठाया, कम से कम अपनी पत्नी को तो साथ में लेकर जाते, क्योंकि उनका पुत्र उनके घर पर पल रहा है। वसुदेव जी ने सोचा कि यदि भूल से भी देवकी ने ये बात बता दी कि आपके घर पर जो पुत्र का जन्म हुआ है वो आपका नहीं, वो हमारा है, क्योंकि स्त्रियों के पेट में कोई बात टिकती नहीं, ये मेरी किस्म लिखा है भागवत में। लेकिन जो भी बोलते शास्त्र की बात है। जिस दिन से युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दिया है उस दिन से लेकर आज तक 5000 वर्ष बीत गए, स्त्री के पेट में कोई बात, सीक्रेट में सीक्रेट बात भी होगी ना तो एक सखी दूसरी सखी से कहेगी, देखिए मैं तुम्हें बता रही हूँ लेकिन किसी को कहना मत, किसी को कहना मत करते करते 50 लोगों को बता दिया, नहीं सीक्रेट बात लेकर, लेकिन किसी को कहना 50 लोग, ये स्वाभाविक। अरे अच्छा भी है, पेट में पाप रखना भी नहीं चाहिए। तो सोचा कि शायद ये बोल देगी, अतः उनको लेकर नहीं गए, वे अकेले गए। वसुदेव जी अकेले गए, नंद बाबा के साथ मिलन हुआ और दोनों के बीच बहुत सुंदर संवाद भागवत में वर्णन। लेकिन वसुदेव नंद बाबा ने कहा, मेरी इच्छा है एक रात यहाँ पर रुक जाऊं, कल सुबह जाऊंगा। तुरंत वसुदेव जी ने कहा कि हे नंद बाबा, आप आज और अब भी गोकुल रवाना हो गए हैं, आप वापस निकल जाइए, क्योंकि मेरे मन में कुछ ऐसी आशंका हो रही है कि गोकुल में निश्चित कुछ उत्पात मच रहे हैं। मेरे मन में ऐसे उत्पात होने की आशंका हो रही है। आप तुरंत जैसे वसुदेव जी ने कहा वो निकल गए, तुरंत नंद बाबा रात को रही, रातों रात ही वहां से निकल गए। और अब वसुदेव जी ने कहा है कि नंद बाबा को मार्ग में, उसको रास्ते में बहुत चिंता हो रही थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नंद पति वचो शोरे न विश्वेति विकीर्तयन् हरिं जगाम शरणम उत्पात आगम शंकित। नंद पति वचो शोरे, पथ पर नंद बाबा जा रहे थे तो शोरे शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के वचन को विकीर्तयन् याद कर करके कि उनके वचन मिथ्या नहीं हो सकते। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका जन्म हुआ तो देवताओं की आकाशवाणी हुई, और इन्होंने सोचा ये मात्र राजा नहीं, ये तो राज ऋषि, ये राजर्षि है, और ऋषि कभी झूठ नहीं बोल सकता। अतः नंद बाबा को बहुत चिंता हुई कि वसुदेव जी ने कहा है गोकुल में कुछ उत्पात मच रहा है, तो मेरे कृष्ण के ऊपर, मेरे पुत्र के ऊपर कुछ अनिष्ट की आशंका। नंद बाबा को बहुत चिंता हुई। इस संसार में भी, हमारे जीवन में भी हमारे पुत्र को लेकर, हमारे स्वजनों को लेकर कभी कभी बहुत चिंता होती है। कुछ लोगों को इतनी चिंता होती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते। ये चिंता चिता की तरह, चिता तो मरे हुए शव को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी व्यक्ति को जला जला कर मारती है। वो दोनों सुखा देती है किसी व्यक्ति को। चिंता हुई नंद बाबा, संसार में हमें भी चिंता होती है, लेकिन हमें जो चिंता होती है तो हम क्या करते हैं, हम हमारी शक्ति से उस चिंता को दूर करने का प्रयास करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम किसी के शरण में जाते हैं, किसी के पास जाकर, या आप हे मालिक आप मेरी चिंता को दूर करें, या कोई और हुक्म माने तो किसी देवता के शरण में जाता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि आप अपनी शक्ति लगाओ, चाहे संसार में किसी भी व्यक्ति के पास जाओ, वे आपको आपकी चिंता से मुक्त नहीं कर पाए। एक संत ने, सूफी ने बहुत सुंदर एक शेर लिखा, इस वक्त में हमारे आंसुओं को कौन पूछेगा। हमारे आंखों में आंसू है, हमारे हृदय में दुख है, हृदय में दुख, चिंता, और आंखों में आंसू लेकर इस संसार में हम किसके पास जाएंगे। इस वक्त में हमारे आंसुओं को कौन पूछेगा, जहाँ देखो उनका दामन भुजा लगेगा, जहाँ देखो
संसार में हमारे जीवन में जो दुख और चिंता उत्पन्न हो रही है, मुक्त करने वाला कोई नहीं। नंद बाबा के जीवन में जब चिंता आई तब किसी व्यक्ति के पास नहीं गए, किसी देवता के पास नहीं गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब नंद बाबा को चिंता हुई तो हरि जगाम शरणम, वो अन्य सभी को छोड़कर हरि भगवान श्री कृष्ण के विष्णु के शरण में जाए। बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित किया, जब हमारे जीवन में चिंता हो तो अन्य किसी के पास न जाकर भगवान के शरण में जाना चाहिए, कृष्ण की और राम की शरण लेनी चाहिए। निश्चित राम और कृष्ण हमारे दुखों से, हमारी चिंता से मुक्त कर देंगे। और इनके अलावा किसी की भी शरण में जाएंगे हम चिंता से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अतः हरि में राम शरण, हरि की शरण ग्रहण करते। हरि का अर्थ ही है हरि की हरि जो पापों को हरि। बाबा भगवान विष्णु की शरण में गए और कहे कि मेरे पुत्र की रक्षा कीजिएगा। तो इस प्रकार नंद बाबा रास्ते से चिंता करते करते आ रहे हैं और दूसरी ओर क्या घटना घट रही है सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, जो मैं आपको संक्षिप्त में सुनाने जा रहा हूं। जब वहां आकाशवाणी मिली कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा, तो 6 पुत्रों को तो कंस ने मार डाला, 7वां पुत्र गर्भ से न जाने कहां चला गया, जैसे योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में चला गया। और 8वां पुत्र जब जन्म लिया तो वसुदेव जी से गोकुल छोड़कर आए और कंस के हाथ में वो कन्या लगी और वह कंस उस कन्या को जो भी मारने गया कंस के हाथ से निकल गई और उस कन्या ने कह दिया, मूर्ख, तू जिसको मारने का प्रयास कर रहा है वो तो कहीं जन्म ले चुका है और तेरी मृत्यु अवश्य आ गई। तब कंस बहुत चिंतित हो गया, अपने सभी मंत्रियों को बुलाया, मंत्रणा की। क्योंकि संसार में हम लोग यदि पापी हैं, बुरे हैं, परंतु हमें सलाह देने वाली यदि एक है ना तो हमारा उद्धार हो सकता है। हम भले कितने भी पापी हैं, लेकिन मंत्रणा देने वाले, सजेशन और सलाह देने वाले यदि अच्छे हैं तो हमारा उद्धार होने की कोई आशंका है। परंतु सलाह देने वाले ही यदि थर्ड क्लास के हो, कंस तो यही हुआ ना, अपने मंत्रियों को बुलाया, कंस चिंता करने लगा कि अब तो मुझे मरना है। मंत्री ने कहा, महाराज चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये मंत्रियों ने मंत्रणा की, महाराज चिंता मत करो, आपका शत्रु यदि अभी भी जन्म लिया है तो 10 दिन का होगा ज्यादा से ज्यादा। हम हमारे सैनिकों को भेजते हैं आजू बाजू के गांव में, जितने 10-10 दिन के बालक हैं सबको मार डालेंगे, उनमें से भी एक होगा मर जाएगा। ये थी उनके मंत्रियों की मंत्रणा, सजेशन। कंस खुश हो गया, वाह क्या मंत्री मिले मुझे। जैसे आजकल होता है ना, कोई व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार बहुत चिंता है पत्नी का, बच्चों का, अरे क्यों टेंशन ले रहा है यार, कोई विस्की पी, थोड़ी सी शराब पी लेगा। आज कुछ लोग ऐसे मंत्रणा देते हैं, कुछ लोग सिगरेट पिलाते हैं। देखिए कोई व्यक्ति जन्म से सिगरेट पीना या शराब पीना कोई नहीं जानता, ये शुरू प्रेम से होता है। हम जिसे हम शुभ चिंतक समझते हैं वो हमारे शुभ चिंतक ही हमें सिखाते हैं। आप देखिए ये सिगरेट पीने वाले और शराब पीने वाले सिगरेट और शराब इतना प्रेम से बांटते हैं जितना प्रेम से भक्त लोग प्रसाद भी नहीं बांटते। सच्ची बात कह रहे हैं आप, भक्तों को यदि महाप्रसाद मिला होगा ना तो खा लेगा, किसी की राह नहीं, लेकिन सिगरेट पिला अपने पैसे से दूसरे को पिलाएगा। अब देखिए शराब पीने वाला अपने पैसे से दूसरे को पिलाएगा। ये है, जितना अधर्म का प्रचार हो रहा है उतना धर्म का नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग ऐसे सलाहकार होते हैं, परंतु ऐसे लोगों से हमको तो दूर रहना चाहिए। हम कहते हैं ये भी जानना है तो हमारा चरित्र मत देखो, हमारे फ्रेंड देखो।
कई बार किसी को जानना होता है कि ये व्यक्ति कैसा है, लड़का कैसा है। यदि किसी लड़के और लड़की के बारे में जानना है, देख रहा हूं उसके विषय में, तो उसको मत पूछो उसके फ्रेंड कैसे होंगे, देखो तो उनके फ्रेंड जैसे होंगे वैसे ही होगा। फ्रेंड सिगरेट पीते हैं, निश्चित में पीता ही होगा, कंफर्म। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन शुरू हो जाए। महात्मा लोग कथा सुनाते ना, जिसके साथ व्यक्ति रहता है वो वैसे ही हो जाता है। एक बार किसी शेरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देकर वो शेरनी मर गई, क्या हुआ आगे चलकर, लेकिन वो बच्चा जो था बचपन से ही बकरी के साथ रहने लगा, बचपन से। तो बकरी तो घास खाती है, ये भी छोटा बालक था, घास खाने लगा, बकरी का दूध पीने लगा, घास खाने लगा, बकरियों के साथ रहने लगा और बड़ा होकर बकरी नहीं होता। बोलिए, जिसके साथ व्यक्ति रहता है उसमें वैसे गुण डेवलप हो जाते हैं। ये संग का प्रभाव बहुत होता है, बहुत होता है। जैसा संग होता है ना बेचारा, मैं फिर कहता हूं व्यक्ति के जीवन का आधार संस्कार और संग, ये दो के ऊपर डिपेंड। यदि हमने हमारे बालकों को कितने भी अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा संगति बिगड़ गई, संग गलत हो गया, उनका जीवन अधोगति की ओर चला जाएगा। संग बहुत एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए ABCD सिखाते हैं। बहुत सुंदर प्रवचन आपको भी सुनिए, लेकिन सबसे पहला एक क्या है, एसोसिएशन, संग, भक्तों का संग। आज आप सोचिए घर पर जाकर, आज हम लोग गले में कंठी तिलक दीक्षा लेकर बैठे हैं, या कुछ लोग इस प्रोग्राम में आकर बैठे हैं। हम यहाँ पर आकर बैठे, इसका कारण, इसके पीछे राज क्या है, पीछे पीछे आप देखते जाएंगे। तो मैं एक दिन फलाने व्यक्ति से मिली थी, किसी भक्त से मिला था। किसी भक्त का संग करने से हमें भगवान मिल जाता है, और किसी गलत व्यक्ति का संग हुआ तो नरक में चले जाए। कितना अंतर होता है। ऐसे ही संग के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन कृष्ण लीला अधूरी हो जाएगी। चेतन चेतामृत में यहाँ तक कह दिया, साधु संग सर्वशास्त्र है। सभी शास्त्र एक स्वर से कहते हैं कि साधु संग करना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। क्योंकि लव मात्र साधु संग एक सेकेंड नहीं, सेकेंड का 12वां हिस्सा, एक पल लव मात्र भी यदि साधु संग हो गया, सर्व सिद्धि है, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल जाएगी। ये साधु संग, और साधु संग का जितना प्रभाव है उससे कोटि गुना असाधु संग का प्रभाव। गलत एसोसिएशन, एक घंटा प्रवचन में बैठकर आपकी भगवान में मति लगे या न लगे, लेकिन एक घंटा गलत व्यक्ति के साथ बैठोगे, उस गलत काम में मति लग जाएगी। बहुत प्रभाव है, बहुत अट्रैक्शन है उसका, अटैचमेंट। असत करने से बचना चाहिए। मैं कहां से चला गया था? हाँ, कंस के मंत्र याद है, मुझे भी याद था, परीक्षा ले रहा था। कंस के मंत्र कभी कभी वक्त ऐसा कर देते हैं कि जब भूल जाते हैं तो पूछ लेते हैं, फिर कहते हैं हमें भी याद है। कभी कभी भूल जाते हैं तो पानी पी लेते हैं, फिर देख लेते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। फिर यहां तो इसमें मुझे याद है। तो कंस के मंत्र में मंत्रणा दी और बहुत अच्छी लगी। कंस सभी सैनिकों को आदेश देने लगा, जाओ और सभी गांवों में फैल जाओ, 10 दिन तक जितने भी बालक है सबको मारना। उसी समय एक राक्षसी कंस के पास आई, बोले महाराज आप अपने अनुचर सैनिकों को भेजोगे तो गांव वालों को पता चल जाएगा, और पता चलेगा तो सब लोग अपने अपने बच्चों को लेकर भाग जाएंगे, सब लोग बुद्धिमान। महाराज आप चिंता मत करो, ये राक्षसी और बच्चों के खून को पीना और बच्चों को मारना ये मेरा धंधा है, ये मेरा बिजनेस।
तो मैं गुप्त रूप में जाकर मैं रूप बदलना जानती हूँ, मैं रूप बदल कर जाऊंगी और सभी बालकों को मार डालूंगी, न बचेगा। क्या कहावत है? मुझे पता था, परीक्षा लेना था। न बजेगा बांस, न बजेगा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। बांसुरी नहीं बजेगी, मतलब लोग अल्लाह नहीं करेंगे और सब लोग मर भी जाएंगे। इसलिए नहीं जाते। कोर्ट ने सभी सैनिकों को कहा आप लोग मत जाओ, उतना तो भेजा। कंसेन प्रहिता गोरा, वो घोर स्वभाव वाली पूतना बाल घाती, बालकों को मारने वाली, शिशु प्रचार निगमंती, बालकों को मारते मारते पूर्व ग्राम ब्रज आदिशु, बड़े बड़े शहरों में होते होते वे नंद बाबा के गोकुल में पहुंच गए। सब खेचरी कदों खेचिए पूतना नंद गोकुलम, वो खेचरी आकाश में उड़ने वाली। देखिए पूतना गोकुल में कैसे आई? आकाश में उड़कर। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं इस संसार में आकाश में उड़ना, पानी पर चलना, किसी फ्रूट को उत्पन्न कर देना, कि कहीं के पैसे प्रकट कर देना, ऐसे कार्य को असुर भी कर सकता है। ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं तो असुर भी कर सकता है। परंतु आजकल संसार में कोई छोटा सा चमत्कार दिखा देता है तो उसे भगवान मानने लगते हैं। आइए मदन मोहन जी का स्वागत करते हैं। तो आजकल संसार में थोड़ा सा कोई चमत्कार कर देता है तो लोग उसे भगवान मानते हैं। लेकिन भक्तों, ऐसे चमत्कार बड़े बड़े असुर भी कर सकते हैं और चमत्कार करने वाले भगवान नहीं। भगवान तो भगवान है। पूतना आई गोकुल में, और जब ये गोकुल में आई तो कैसा रूप लेकर आई? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये पूतना भक्त का रूप लेकर आई, क्योंकि गोकुल में कोई तो पहचान न ले, इसलिए पूतना ने अपनी शक्ति से, माया से अपने रूप को बदल दिया। ये जैसे एक भक्त, जैसे एक स्त्री भक्त, एक महिला ब्रज में जो गोपियां वस्त्र पहनती हैं, ऐसे गोपी ड्रेस पहनकर, बहुत सुंदर गोपी ड्रेस पहन लिया, गले में कंठी लगा लिया और बाल में बहुत सुंदर तिलक, चंदन का तिलक कर दिया और हाथ में कमल लेकर वो भक्त का रूप लेकर पूतना उस गोकुल में कृष्ण को मारने के लिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब ये पूतना गोकुल में आई तो गोकुल में रहने वाले लोगों को लगा कि साक्षात लक्ष्मी नारायण को मिलने आ रही है। विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर लिखते हैं कि धन्य है गोकुल में रहने वाले लोग। हम भक्तों के लिए कितना सुंदर उपदेश है कि एक राक्षसी गोकुल में आ रही है, लेकिन गोकुल में रहने वाले ब्रजवासियों को ये राक्षसी भी भक्त दिखाई दे रही है। क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। इस संसार में है जिसका चित्त पवित्र होता है ना, उसे पापी से पापी व्यक्ति भी अच्छा लगता है, और जिसका चित्त गंदा है, मैला है, जिसके हृदय में ही पाप भरा हुआ है, उसके सामने कोई साधु भी आ जाए तभी पिता को नहीं पड़ेगा। ये महात्मा गए भजन, जिसके हृदय में मैल है उसकी दुनिया मेली दिखती है। अतः जब दुनिया में हमें दोष दिखे, संसार में किसी भक्त में, किसी व्यक्ति में दोष दिखाई दे, तो हमें सर्वप्रथम ये समझना चाहिए हमारे अंदर कोई दोष है। अतः हमें दूसरों में दोष दिख रहा है। इस संसार में है जब दूसरों में दोष दिखना बंद हो जाए तब समझ लेना चाहिए हमारे सारे दोष समाप्त हो। कई बार लोग दोष देखते हैं, ये फलाना भक्त तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसे माला करती है, ये तो ऐसे माला करता है, ये तो वैसे ही जैसे हम लोग कहें कि सब कुछ पीला क्यों दिख रहा है, लाइट पीली क्यों है, ये दीवार पीली क्यों है, ऐसा तो पीले क्यों दिख रहा है? अरे ये लाइट पीली नहीं, दीवार पीला नहीं, तेरे आंख में तो ये चश्मा है ना, वो पीला है। इस संसार में जब हमें कुछ गलत दिखाई दे, कुछ दोष दिखाई दे, तो संसार में और किसी भक्त में दोष नहीं, हमारे अंदर वो दोष।
उस दोष को निकाल, वो पीला चश्मा निकाल दो, सब कुछ ठीक दिखाएगा। हमारे अंदर से दोष को निकाल दो, सब अच्छे लगेंगे। तो ब्रजवासी पूतना जैसी राक्षसी की लक्ष्मी जैसी महान भक्त दिखाई। पूतना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और सीधे भगवान श्री कृष्ण के उस घर पर, नंद बाबा के घर पर प्रवेश कर ली। उस समय देवी यशोदा और रोहिणी भगवान श्री कृष्ण को पालने में सुला रहे थे और जैसे ये आई, जैसे गोकुल में रहने वाली अनेक गोपियां कृष्ण को लालन करने के लिए या कृष्ण को कभी कहीं दूर लेकर जाने के लिए आती थी, उनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो ये जब आई तो लगा कि हमारे ब्रज की ही कोई गोपी होगी, और इनको देखकर यशोदा और रोहिणी दोनों बाजू हो, और इसने बड़े प्रेम से कहा कि मैं आपके लाला को, आपके बेटे को अपनी गोद में ले सकती हूँ। तब यशोदा ने और रोहिणी ने, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनके हृदय में से इतना आनंद हुआ कि साक्षात लक्ष्मी जैसी ये गोपी हमारे बेटे को उठाएगी। ये तो अपने आप को सौभाग्यवान समझने लगे। बोले हाँ, तुम्हारा जितना मन हो उतना इनको गोद में बिठाओ, खिलाओ, जो करने का। और पूर्ण विश्वास रखकर ये यशोदा और रोहिणी दोनों रसोई घर में चले गए। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण पलनी में सो रहे हैं। पूतना आई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्तन पुलिन निक्षेय। पूतना को देखकर भगवान ने अपना मुंह फेर लिया, मुंह फेर कर अपनी आंखें बंद कर ली। तो आपने सुना ही होगा कई बार कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद कर दी। श्रीपाद वल्लभाचार्य और हरीश्वरी जी ने 22 कारण बताए कि पूतना को देखकर कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद की। 22 कारण मैं आपको दूंगा तो पूरी रात चली जाएगी। 1-2 कारण देकर कथा को आगे बढ़ा देता हूं। पूतना को देखकर कृष्ण ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि कृष्ण ने सोचा कि मैं इस पृथ्वी पर आया हूं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अधर्म जो बढ़ गया है उस अधर्म का विनाश करने के लिए, दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए, मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, असुरों को मारने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं। लेकिन ओपनिंग किसी स्त्री से करना होगा। ओपनिंग नहीं कर महिला आ गई, स्त्री से शुरू करना ठीक नहीं है। इसलिए कृष्ण ने सोचा मुंह खोल लूं, आंखें बंद कर लूं तो ये खुली जाए। इसलिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक कारण आचार्य ने दिया और एक कारण हरीश्वरी जी ने बहुत सुंदर दिया। कृष्ण ने सोचा ये आई है अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाकर। भगवान तो योग योगेश्वर सब कुछ जानते। ये आई है अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाकर। और संसार में प्राय जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को कहते हैं बाहर का मत खाना, वो जो बाहर की गाड़ी पर जो मिलता है वो मत खाना। बाहर का भोजन खाते हैं तो रोग हो जाता है। सत्य भी बाहर का भोजन खाते हैं तो रोग हो जाता है। तो ये आई मुझे बाहर का खिलाने के लिए। ये विष तो आखिर बाहर का ही है, बाहर की आइटम। तो ये आ रही है मुझे बाहर का खिलाने के लिए, मैं खाऊंगा तो मुझे रोग हो जाएगा। और कितना भी बड़ा रोग योग से ठीक हो जाता है। जब ये दवाई काम नहीं करती है तो रामदेव बाबा वाला योग शुरू करते हैं। कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, अनुलोम विलोम शुरू कर देते हैं। तो भगवान ने सोचा कि ये बाहर की वस्तु खिलाने आ रही है, मुझे रोग होने वाला है, तो भविष्य में रोग हो उसके पहले ही योगा शुरू कर दो। तो योगा शुरू करने के पहले हमें आंख बंद करनी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण योगा करने के लिए अपनी आंखों को बंद करते। तीसरा कारण दोनों का है। कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद कर दी पूतना को देखकर? भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये पूतना मुझे विष खिलाने आ रही है। बोले विष खाना ये मेरा काम नहीं है, ये काम तो भोलेनाथ का है। भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान करने लगे। हे कैलाश के निवासी, मैं आपको बार बार विनती करता हूँ अपने कैलाश को छोड़कर यहाँ पर आइए, क्योंकि मैं ठहरा दूध घी और मक्खन खाने वाला आदमी, ये भोजन जो आया है आपके पास का आया है, तो आप आइए भोजन को खाइए।
आपको प्रैक्टिस हो रही है तो आप आइए और इसे ग्रहण कीजिए। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें ऐसे 22 कारण बताए हमने हमारे आचार्य, बहुत सुंदर रसिक कारण। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देकर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन पूतना सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ज्ञान में रखी हुई तलवार को कोई साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता है, बाहर से तो बहुत सुंदर लगती है, मखमल की बनी हुई होती है, बहुत सुंदर डिजाइन होती है, कोई भी आदमी पकड़ सकता है, लेकिन इसे पकड़ने वाला व्यक्ति जानता नहीं इसके अंदर तीक्ष्ण धार वाली तलवार है जो हजारों के मस्तक, धड़ के मस्तक को अलग कर सकती है। जैसे कृष्ण बाहर से बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन इतना कृष्ण के प्रभाव को नहीं जानती थी ये काल का भी काल, ये महाकाल का भी बाप यहाँ पर है। बड़े बड़े चंद्र, सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ये सब लोग इसके भय से भयभीत होते हैं। भागवत में आया बदभयाती वाती वात सूर्य तपस्या मर गया, वर्षों की इंद्र गए कभी मृत्यु स्तर की मर गया। ये सब लोग भगवान के भय से भयभीत होते हैं। आपन संस्कृति गौराम, अरे भगवान की बात करें, भगवान के नाम से सब लोग भयभीत हो जाते हैं, कांप जाते हैं। किस प्रकार साक्षात महाकाल काल के भी काल होते हैं। उन्होंने दृष्टांत दिया, जैसे है रात से ढका हुआ कोयला। ये तो गांव में जाएंगे तो भी आपको पता चले, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है बिना गांव में रहे समझ नहीं आएगा। इसलिए गांव का वास करना चाहिए। अब जिसने चूल्हे में भोजन पकाया है वही इस बात को जाने। हमने पकाया नहीं, लेकिन हम जब छोटे थे गांव में जाते थे तो हमने देखा तो है माता एक भोजन पकाती है चूल्हे में। आप कोई इमेजिन कीजिए, चूल्हा होता है, गोबर से बना होता है चूल्हा, और इसमें गोबर डाला जाता है, गाय का सुखाया हुआ गोबर, और लकड़ी डाली जाती है और फिर पकाया जाता है। और होता क्या है, रोटी पक गई, फिर कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए, हमारे घर पर तो गैस होता है तो फिर हम बंद कर देते हैं, लेकिन वहाँ बंद करने की कोई सिस्टम नहीं, वहाँ ईंधन नहीं डाल देते हैं तो फिर वो बंद हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो जलता रहता है, तो क्या हो जाता है, कुछ लकड़े होते हैं जो कोयले जैसे हो जाते हैं और बाहर से इस पर राख जम जाती है। तो किसी को लगता है कि ये बस बुझ गया, ये सब शांत हो गया, है ना, लेकिन वो शांत नहीं होता। फिर उसे थोड़ी सी हवा मारते हैं तो फिर से वो आग पकड़ लेती है। और भक्तों, कोयला जो होता है लकड़ी से कई गुना ज्यादा ज्वलनशील होता है ना। तो जैसे किसी गरम गरम कोयले के ऊपर राख बन जाती है और बालक को पता नहीं चलता है कि ये गरम कोयला है, वैसे पूतना को पता नहीं चला कि ये कृष्ण बाहर से तो उस ठंडे कोयले के समान, रात से ढके हुए कोयले, लेकिन अंदर से ज्वलनशील। उसे यदि हाथ में पकड़ लिया तो मौत को निमंत्रण देने के बराबर है, ये पूतना समझ नहीं पाई। और उस समय भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपने गोद में उठा लिया और पूतना ने अपना स्तन, जिस पर कालकुट नाम का विष लगा था, कृष्ण के मुख में दे दिया। कृष्ण पीना नहीं चाहते थे। इस दुष्टा का दूध कौन पिए, जिसने लोगों के मांस को खाया, छोटे छोटे बालकों के खून को पिया। कृष्ण बार बार अपना मुंह दूर कर रहे थे, लेकिन इसे जबरदस्ती अपना स्तन कृष्ण के मुख में रख दिया। तब कृष्ण पूतना का दूध पीने लगे। पूतना के स्तन का सारा दूध पी गए, और दूध पीने के बाद और कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे। शिवा देवाचार्य सुबोधनी टीका में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के दूध को और पूतना के प्राण को क्या पिया। पूतना ने पूर्व में जितने बालकों को मार डाला था, पूतना ने पूर्व में जितने बालकों के प्राण को पीकर अपने शरीर में रखा था, भगवान ने उस सभी बालकों के प्राण को पीकर उन सभी बालकों को साइज के मुख में प्रदान कर दिया, उद्धार कर दिया सब बालक का। पूतना के अंदर से सभी बालकों को पी। और अब भगवान श्री कृष्ण पूतना को मारने जा रहे हैं, पूतना के प्राण को पी रहे हैं, पूतना को कष्ट होने लगा। पूतना अब कृष्ण को छुड़ाने लगी, मुंह से रिपीट कर बात सुनी तो लोग बताने को छोड़।
क्योंकि पूतना को इतना कष्ट हो रहा था, और इतने कष्ट के कारण पूतना अब जो रूप बदल कर आई थी वो गोपी का रूप संभाल कर नहीं रख पाई। पूतना ने सोचा कि अब ये मेरा रूप ओरिजिनल प्रकट होने जा रहा है, इसलिए तुरंत उस घर से निकल गई, दौड़ने लगी और यहाँ पर छोड़ छोड़ रे छोड़ छोड़ कृष्ण को कहने लगी। लेकिन हमारे भगवान का एक नियम है, एक स्वभाव है कि ये पहले तो किसी के हाथ में आते हैं। देखिए ना, हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं, रात दिन मंगला आरती में जाना, सुबह 4:30 बजे से शुरू हो जाता है, 16 माला जाप करना, आरती करना, फिर प्रवचन सुनना, एकादशी करना, कभी निर्जल एकादशी, कभी तीर्थ यात्रा में, कितना में है। लेकिन आज तक किसी के हाथ में नहीं है। एक तो किसी के हाथ में आते नहीं, लेकिन किसी के हाथ में आ गए तो वो छोड़ने का नाम नहीं है। ये है कृष्ण का स्वभाव। पहले तो ये पीना नहीं चाहते, लेकिन अब पीना शुरू किए तो छोड़ नहीं रहे। ये छुड़ाना चाहते लेकिन अब छोड़ नहीं रहे। छोड़ 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 कहते पूतना दौड़ी दौड़ी दौड़ी, और उसने कृष्ण ने देखा ये कंस का बगीचा, कंस की कुछ लाइन थी वहां गोकुल में खरीद के रखी थी। कुछ लोग होते हैं ना, बड़े धनी लोग होते हैं तो बहुत बहुत लाइन खरीद कर रखते हैं, कंस ने खरीद कर रखी होगी। उसी स्थान पर जैसे ही भगवान ने देखा कि अब ये कंस का बगीचा आ गया, और उस समय भगवान ने अंतिम प्रहार पूतना के शरीर का प्राण किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे आकाश से पहाड़ गिरे, पूतना का वह भयानक शरीर गिरा, भूमि हो गई, धरती कंप हो गया, भूकंप आ गया, ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी बिजली की तरह आवाज नहीं, और पूतना का शरीर गिरा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 6 कोस का शरीर अर्थात 18 किलोमीटर लंबा और चौड़ा पूतना का शरीर था। 18 किलोमीटर यहाँ से शुरू करेंगे तो बोरीवली तक पहुंच जाएगा, इतना तो होगा। यहाँ यदि पूतना को सुलाया जाए तो यहाँ पांव है तो बोरीवली में उसका मस्तक है। 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा, उससे भी लंबा जाएगा। तो ऐसा शरीर था, और उस समय जैसे ही आवाज हुआ सभी गोकुल के लोग दौड़कर जहां से आवाज हुआ वहां पर पहुंच गए। देवी यशोदा पहुंची, रोहिणी पहुंची, और जाकर देखा तो कृष्ण पूतना का शरीर इतना लंबा, कृष्ण इतने छोटे, बिल्कुल छोटे, और पूतना के स्तन पर कृष्ण बैठे थे। ये राक्षसी के शरीर को देखकर यशोदा मूर्छित होकर गई। क्या करे, कुछ गोपियां गई और दौड़कर पूतना के ऊपर चढ़कर कृष्ण को उठाकर यशोदा मैया के गोद में दे दिया। मूर्छित अवस्था से बाहर आई, और विस्तार से वर्णन में आपको संक्षिप्त में मात्र कह रहा हूं। यशोदा ने ब्राह्मणों को बुलाया, वेदों मंत्र का पाठ कराया, और फिर गाय के बछड़े को बुलाया, गाय के बछड़े के गोमूत्र से पहले तो स्नान कराया, छिड़का, और जो पूछ थी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सारी बुलाए गए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आज यदि किसी लड़के के ऊपर ऐसी आशंका हो और गाय का बछड़ा घुमाना हो तो ढूंढना पड़ेगा गाय कहाँ पर है। यहाँ शहरों में गाय देखने को नहीं मिलती, और कुत्ते घर घर को देखने मिलेंगे। गाय होनी चाहिए, गाय का पालन होना चाहिए। तो इस प्रकार से गाय की पूंछ घुमाई गई, भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की गई, और फिर यशोदा मैया ने अंत में कृष्ण को अपने स्तन का पान कराया और दूध पीकर कृष्ण सो गए। और तब तक भोर का समय हो गया, उजाला हो चुका था, और नंद बाबा मथुरा से गोकुल पहुंच गए। नंद बाबा जैसे ही गोकुल में पहुंचे तो ये पहाड़ को देखा, क्योंकि नजदीक से तो शेष भी नहीं दिख रहा था, पहाड़ ही दिख रहा था। बोले कोई दूसरे गांव में तो हम लोग नहीं आ गए। तब किसी ने आकर सारा समाचार, सारी खबर बताई कि इस प्रकार से ये राक्षस की आई, ये हुआ। बोले कृष्ण तो ठीक है ना, कृष्ण ठीक, लेकिन प्रश्न ये उठा क्योंकि नंद बाबा ब्रज के राजा थे। अब बोले इसकी लाश का किया क्या जाए? 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा तो कोई सीता तो बनती नहीं है, इतने लगड़े कहाँ से लाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे उठाएंगे? भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंद बाबा ने ऑर्डर दिया और 1000 फरसू मंगाए, और 1000 फरसू से 1000 गोप लगे, और फरसू से पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने लगे, और छोटी छोटी चिता बनाकर उसे जलाने लगे।
कई महीने बीत गए इसको जलाने में, कई लकड़े खड़े गए इसको जलाने में। परंतु एक बात, ये कथा तो शायद आपने सुनी है, लेकिन सही बात तो अंत में आ रही है, सार कथा का, कि जब ये पूतना का शरीर जला, आज हम देखते हैं किसी मनुष्य को जलाने के लिए आप शमशान में जाइए, हमने तो देखा, अनुभव देखिए, किसी मनुष्य को शमशान में जलाने जाइए, आप घी डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, फिर भी बदबू आएगी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना का शरीर जब इन लोगों ने जलाया तो चिता से अगरू की सुगंध आने लगी। अगरू जानते हैं? अगरू एक सुगंधित पदार्थ है, उस अगरू से ही अगरबत्ती नाम हुआ, अगरू से अगरबत्ती बना, है ना। और पहले के जमाने में अगरू से अगरबत्ती बनती थी। आज तो हमारे पास जो अगरबत्ती है ना, उसमें 1.1% भी अगरू नहीं डालते, बस केमिकल से बना हुआ होता है। और चाइना अगरबत्ती तो सूअर के मल से बनती है, कभी खरीदना मत, तो सही बात, ये नई न्यूज है, अब तो पुरानी भी हो गई है। चाइना वाले सूअर के मल से थोड़ा सा केमिकल डाल देते हैं अगरबत्ती, तो ध्यान रहे अगरबत्ती भी ISKCON से खरीदनी चाहिए। तो अगरू की सुगंध आने लगी। अब प्रश्न उठा परीक्षित महाराज को, और स्वाभाविक जो बुद्धिमान होता है प्रश्न उठेगा कि साधारण मनुष्य को जलाते हैं तब उसमें बदबू आती है, और ये रात दिन लोगों का खून पीने वाली, मांस खाने वाली ये राक्षसी, इसके देह को जलाने पर भी अगरू की सुगंध क्यों? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, ये भले राक्षसी थी, परंतु कितनी बड़ी अपवित्र थी, राक्षसी थी, लोगों का मांस खाया था, खून पिया था, लेकिन कृष्ण ने इनको अपना स्पर्श दे दिया। ये संसार में कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, कृष्ण एक बार भी उसको स्पर्श कर लेते, क्योंकि पवित्रम परमम भगवान, जो सबसे पवित्र व्यक्ति स्पर्श किया। और कृष्ण ने पूतना को स्पर्श क्या किया परीक्षित? कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया। अहो वकीलम संकाल कोटम जिंगा दया अपनी यसारणी ले गई कठिन नाट्य पिताम कटोरम कम्मा दयालु शरण भजेम। ये श्लोक उद्धव जी विदुर जी को कहते हैं, और यह श्लोक को सुनकर ही सुखदेव गोस्वामी की समाधि टूट गई। बोले अहो बकी, ये बकी बकासुर की बहन पूतना आई थी मारने के लिए, अपने स्तन पर कालकुट विष लगाकर आई थी कि मैं मार डालूंगी कृष्ण को। लेकिन बताइए कृष्ण कितने कृपालु हैं, कृष्ण ने सोचा कि ये पूतना मुझे भले मारने के लिए आई, लेकिन मैं इसका उद्धार करूंगा। पूतना को मारा नहीं, कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया, अपने धाम में भेज दिया, और पूतना को अपने धाम में भेजकर अपनी मां बना लिया। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो बंदूक लेकर आपकी दिमाग पर रख दे और आप कहो कि पिताजी आप हमारे घर पर रहिए, आप हमारे पिता। तो देखो कि डर के मारे कहे, लेकिन ये प्रेम के मारे अपनी मां बना दे। इस संसार में तो कोई गाली भी दे देता है ना, जीवन भर तक याद रखते हैं कि साला कभी तो ये ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। हर कुत्ते के दिन आके हम लोग डायलॉगबाजी भी करते हैं, क्या भले ही हमें तो गाली दे रहा है। एक गाली देने वालों को भी हम नहीं सोचते हैं जो पूतना मारने के लिए आई थी, उस पूतना का उद्धार भगवान ने कर दिया। तो महाराज दीक्षित ने पूछा कि सुखदेव गोस्वामी आखिर कारण क्या है कि पूतना का उद्धार भगवान ने किया? भगवान कभी भी किसी का दोष नहीं देखते, भगवान को बस लोगों के गुण ही दिखाई देते। भगवान ने ये नहीं देखा पूतना मारने के लिए, भगवान ने ये देखा चलो ये आई तो मेरे पास, किसी और व्यक्ति के पास नहीं, ये आई मेरे पास। और जब आई तो गोपी ड्रेस पहनकर, एक वैष्णव आभूषण पहनकर, गले में कंठी और तिलक पहनकर आई। अतः इस संसार में जो लोग वैष्णव आभूषण धारण करते हैं और चलकर भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान समझते ये मेरा है, अतः मैं इसका उद्धार करूंगा।
कई बार हम लोग कहते हैं आप मंदिरों में आइए, इस्कॉन में आइए, तो कहते हैं अब हृदय में भाव अच्छा नहीं तो क्या मंदिर में जाकर करें। नहीं, हृदय में कैसा भी था उतना जैसा तो भाव नहीं है कि भगवान को जाकर मार ही डालेंगे, उतना से तो कुछ कहते रहे कैसा भी भाव स्वभाव है ना काल से हो, कैसा भी भाव क्यों न हो, हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान यही सोचते कि चलो मेरे पास क्या है, और इसलिए वैष्णव आभूषण यदि धारण करता है तो भगवान समझ लो ये अपना आदमी है, ये अपना। इसलिए हम सभी भक्तों को चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए वैष्णव आभूषण, और वैष्णव आभूषण में 3 वस्तु, एक तो धोती कुर्ता, अभी धोती कुर्ता ही हमारा वस्त्र है। गांधी ये ब्रिटिश जब भारत में आए उसके पहले भारत में सब लोग धोती कुर्ता ही पहनते थे, और भगवान के धाम में जाएंगे तो वहां जीन्स टी शर्ट पैंट और ये बरमूडा 1/4 ये कुछ नहीं है। भगवान के धाम में धोती कुर्ता है, तो अभी से धोती पहनने का अभ्यास करके तो नहीं चाहिए, क्योंकि वहां जाकर कभी निकल गई तो है? अभी से अभ्यास करें इसका। भगवान के धाम में धोती कुर्ता, और ब्रिटिश से आने के पहले सब लोग धोती कुर्ता पहनते, ये अंग्रेज लोग आए पैंट शर्ट देकर चले। कभी कभी तो हमें दुख लगता है, हृदय से करुणा निकलती है कि वे लोग शूट बूट टाई 3 पीस पहनते हैं। शर्ट पहले तो अंदर गंजी होती है, गंजी के ऊपर शर्ट होता है, शर्ट के ऊपर और एक कोटी जैसा होता है, और उसके ऊपर ब्लेजर होता है, और बिल्कुल टाई से एकदम टाइट होता है, शॉर्ट्स होता है, और फिर शूज होता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहां पर ठंड बहुत होती है ना, वो लोग ये ड्रेस पहने क्यों? क्योंकि वहां ठंड है, तो यहाँ टाई है तो हवा अंदर न जाए, बिल्कुल एकदम पैक। यहाँ 45 डिग्री में भारत का व्यक्ति शूट बूट पहन कर घूमता है, क्यों? बस उनकी नकल ही करता है। वो लोग ने जीन्स बनाया फैक्ट्री में था, तो फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं वो लोग को कपड़े धोने का समय नहीं होता, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद धोते हैं, और ऐसा मोटा जीन्स बनाया ताकि चले लॉन्ग टाइम तक। आजकल हम लोग ये पहनने लगे। तो सीट पॉकेट बना था किसके नहीं जानते हैं? जो लोग मैकेनिक में गैरेज में काम करते हैं, ये पकड़ या ये नंबर का पाना ढूंढने की जरूरत ना पड़े तो सभी पॉकेट में रखकर वो गाड़ी का काम करते हैं, और हम लोग उसे स्टाइल बनाए। कौन स्टाइल कहाँ कैसे इस्तेमाल करें? वास्तव में सबसे बढ़िया स्टाइल है धोती। धोती गांधी जी पहनते थे केवल इतना धोती। ब्रिटिश भारत में आए, उसको निकालने का कितने लोगों ने प्रयास किया, नहीं निकाला, लेकिन एक धोती ने धक्का मार के निकाल दिया हमारे गांधी बाबू। धोती का कमाल। पूरी दुनिया में सब लोग व्यसन करते थे, पाप करते थे, पापाचार करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी की धोती अमेरिका में जाकर पूरी दुनिया को भक्त बना धोती का कमाल। जो प्रचार जो भक्ति ये धोती में होती है, तेरे लगा चाहिए ये वैष्णव आभूषण भगवान में से प्रसन्न होता है। ये कंठी के भगवान प्रसन्न होता है। तो हम लोग मान लो ये शास्त्र सुनकर, संतों की बात सुनकर कंठी पहनते हैं, तो कुछ लोग इस पर भी टीका टिप्पणी करते, आप लोग उतनी टाइट क्यों पहनते हो? अरे हम लोग कहते हैं आपको क्या कष्ट हो रहा है? फिर भी कुछ लोग इतनी टाइट क्यों? तो हमको इतना कहते हैं। देखिए इसे हम कंठी कहते हैं। कंठी माने कंठी किसे कहते हैं? जिसको कंठ के ऊपर धारण किया है। कंठी का अर्थ है जिसको कंठ के ऊपर पहना जाए। क्यों? क्योंकि कंठ से इनपुट और आउटपुट होता है, दोनों एक ही मार्ग है। जो भी भोजन खाते हैं ये सब इनपुट यहाँ से होता है, तो हम जो भी भोजन करते हैं यदि कंठ पर यह है इसे स्पर्श होकर जाता है, और आउटपुट जो भी शब्द निकलता है इस कंठी से स्पर्श होकर निकलता। इसलिए कंठी कंठ पर होनी चाहिए, नाभि के ऊपर भी। कुछ लोग लंबी लंबी पहनते हैं कंठ, कुछ लोग कहते हैं इतना लंबा लंबा गाजर में से तिलक क्यों करते हो? तिलक होना चाहिए छोटा सा बिंदी है। ये लंबा तिलक हम जो करते हैं ये किसी कंपनी का सिंबल लोगो नहीं है,
कुछ लोग जो तिलक भी करते हैं तो कोई पेशेंट डिजाइन या कोई लोगो, ये लोगो नहीं, ये शास्त्रीय तिलक है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में लिखा है एक वैष्णव को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऊर्ध्व पुंड धारण करना चाहिए। इस तिलक का नाम है ऊर्ध्व पुंड। ये तिलक जो दिख रहा है ना, ये यू आकार, ये भगवान की विष्णु की चरण है। ये दो रेखा जो है ये शिव जी और ब्रह्मा जी, बीच में भगवान के चरण, और चरण के नीचे जो है ये तुलसी का प्रतिनिधित्व है। और तिलक जो है चंदन से, गोपी चंदन से बना है, जहां पर भगवान की सभी महिषी पटरानियों का देह विलीन हो चुका है। इस प्रकार से ये सब वैज्ञानिक है, ये सब। हाँ, कुछ लोग तिलक क्यों करते हैं? तो तिलक करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पद्म पुराण में वर्णन है कि एक बार एक व्यक्ति ने बहुत पाप किया था। यमराज जी ने यमदूतों को बोला, जाओ उस पापियों को लेकर आओ। तो जैसे ही यमदूत उस पापी को लेने के लिए आए हैं, वो गिर गया था, और उसी समय एक कौवा वहां से होकर गया। कौवा का स्वभाव जानते हैं, कितना भी अपना स्टेच्यू हो, कौवा वहां आता है और बिगाड़ कर चला जाता है। उसकी जयंती जो होती है साल में एक बार, तो उसे रगड़ रगड़ कर काम करना होता है। तो कौवा अपना काम करके चला गया, लेकिन वो जो काम था बिल्कुल यही तो हुआ, तिलक के जगह। तो दोनों पद्म पुराण की कथा, दोनों यमदूत आए, देखा बोले ये तो विष्णु का आदमी है, उर्दू के कारण चलो भागो ना, नरक में जाने से बचना। तो जो व्यक्ति जीवित हैं और वो भी गोपी चंदन का तिलक करते हैं, और वो भी भगवान का नाम लेकर जब एक वैष्णव तिलक करते हैं तो एक नहीं 12 तिलक शरीर पर होते हैं। बिल्कुल तिलक का कवच बन जाता है वैष्णव के शरीर पर, कि माया उसे स्पर्श नहीं कर पाती। ये है तिलक की महिमा। और तिलक क्यों करते हैं, इसका साइंटिफिकल रीजन भी है। हमारे शरीर में जितनी भी नसें हैं, ये सारी नसों का जंक्शन यहाँ पर। इसलिए जब हम बहुत सोचते हैं तब दर्द कहाँ पर होता है? मस्तक। बहुत सोचने पर पाँव नहीं दुखता है, माथा दुखता है, क्योंकि यहाँ सभी नस का जंक्शन। तो यहाँ पर जब हम तिलक करते हैं तो चंदन से, तिलक से वहां उस नसों को आराम मिलता है, ठंडक मिलती है, और वो चिंता टेंशन तक समाप्त है। साइंटिफिकल रीजन। तो इस प्रकार से ये वैष्णव आभूषण, तिलक करना, कंठी पहनना और धोती कुर्ता धारण करना, माताओं को साड़ी पहनना, श्रील प्रभुपाद जी ने ये भी सिखाया किस प्रकार से साड़ी पहननी चाहिए। तो इन सब गुणों से भगवान प्रसन्न होते हैं। पूतना में बहुत दोष था, भगवान को मारने के लिए आई थी, जन्म भी असुर कुल में हुआ था, लेकिन उनके जो कार्य थे, उनका जो आभूषण था वैष्णव आभूषण, और चलकर भगवान के गोकुल में गए। आज भी हम लोग मंदिर में जाएंगे तो भगवान हम पर कृपा करेंगे और उनका धाम प्रदान करेंगे। तो ये है पूतना उद्धार लीला। कृष्ण ने एक राक्षसी का उद्धार किया, क्योंकि वे भगवान के मंदिर में गई और वैष्णव आभूषण धारण किया। इस लीला से हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी वैष्णव आभूषण धारण करेंगे और मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे तो भगवान हमारा उद्धार करेंगे। और इस संसार में भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कृपालु और कौन हो सकता है? जो व्यक्ति उनको मारने के लिए गया, भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। सब संतों ने कह दिया कि बताइए इससे बड़ा कृपालु जगत में कौन है कि जब हम उनकी शरण में जाए। कृपा चाहिए तो कृष्ण की शरण में जाना। तो ऐसे परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा को पार कर दिया इस लीला में, अपनी कृपा की सीमा पर पहुंचा दिया भगवान ने। इतना तो यह है कितना उद्धार लीला जो मैंने आपको संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत की। हमने इस लीला को 7 दिन तक विस्तार से हरिद्वार में 2 साल पहले इन लीला का वर्णन किया था। तो संक्षिप्त में यथार्थ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। हम धन्यवाद करते हैं आप सभी भक्तों का कि अपना कीमती समय निकाल कर आए और इस कथा का श्रवण किया। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा